हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मुथूट माइक्रो फाइनेंस का एक बिजनेस अपडेट आया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरे इस जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है अभी करंट सिचुएशन में बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है और उसका जो पीछे में जो दिक्कत वगैरह था, जो प्रॉब्लम था, वो अभी सुलझ गया है। अभी अच्छे दिशा के ओर माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे लास्ट 1-1.5 साल पहले जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत सारी दिक्कत चल रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कलेक्शन एफिशिएंसी घट रहा था। फिर अगर आप देखेंगे आरबीआई ने गार्ड रील वगैरह बैठा दिया था। फिर उसके बाद कर्नाटक में एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, उसके वजह से दिक्कत आ रहा था। फिर बिहार में एक ऑर्डिनेंस आया था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम के थ्रू माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जा रहा था। लेकिन लास्ट 2-3 क्वार्टर से अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि लास्ट 2-3 क्वार्टर से माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में अच्छे वाले समय आ चुका है। क्योंकि देखेंगे उसका कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है, उसका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, आप मैनेजमेंट डिसबर्समेंट का बात कर रहा है, एयूएम ग्रोथ का बात कर रहा है। तो यानी जो अब बुरे फेज से धीरे धीरे अच्छे फेज के तरफ जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जा रहा है मेरे हिसाब से। और इसीलिए आप देखेंगे हर एक माइक्रो फाइनेंस जो बिजनेस है वो एटलीस्ट 15, 16, 20% से ग्रो कर रहा है। और कुछ कुछ बिजनेस तो आप देखेंगे अभी भी उसका जो लोन बुक अभी ऑलमोस्ट 25-27 पे स्पीड पे चल रहा है। यानी जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री बैक टू द ट्रैक बहुत अच्छे लेवल से अगले आने वाले क्वार्टर में ये ग्रो कर सकता है। इसीलिए आपको माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के ऊपर अच्छे से नज़र रखना चाहिए। और मैंने इस माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारे ऑलमोस्ट 10-20 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में टेलविंड आ रहा है। जो बुरे फेज था वो ऑलरेडी चला गया है और धीरे धीरे अच्छे दिशा में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जा रहा है। तो आप माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को अच्छे से देखें और उसमें जो जो बिजनेस है उसको अच्छे से आप गो थ्रू करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तो जैसे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का बिजनेस अपडेट आ चुका है ऑलरेडी। उसका अगर आप लोन बुक का ग्रोथ देखेंगे तो 17% से ग्रो किया था और उसका एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ था, डिसबर्समेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर सैटिन का भी बिजनेस अपडेट आ चुका है। सैटिन का भी लोन बुक का ग्रोथ 27% से ग्रो किया है और भी उसका भी एसेट क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है। तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का भी बहुत अच्छा बिजनेस अपडेट आया है। सैटिन का और भी बढ़िया बिजनेस अपडेट आया है। और आज मुथूट माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस अपडेट आया है, उसका ईयूएम का ग्रोथ 18% से ग्रो किया है। यानी ये भी देखेंगे मोटा मोटी 20% से अपना लोन बुक को ग्रो कर रहा है। और अगर आप इसका डिस्बर्समेंट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 49% से इसका जो डिस्बर्समेंट ग्रो कर रहा है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि कोई भी मैनेजमेंट तभी डिस्बर्स करता है, तभी भी अपना लोन फेंकता है जब उसका कलेक्शन के ऊपर अच्छा पकड़ रहता है। उसको पता है कि हम जो लोन बांट रहे हैं वो हमारे पास आएगा। अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि हम जो लोन बांट रहा है वो बांटे हुए लोन हमारे पास नहीं आएगा, तब यानी जो सिचुएशन जब खराब है, जब उसके इंडिकेशन मैनेजमेंट के पास रहता है, तब मैनेजमेंट कभी भी अपना जो रेट ऑफ डिसबर्समेंट का जो ग्रोथ है कभी भी उसको नहीं बढ़ाएंगे। तो आप देखेंगे करंट सिचुएशन में जो हर एक जो माइक्रो फाइनेंस जो बिजनेस है वो बहुत तगड़ा लेवल से अपना डिसबर्समेंट ग्रो कर रहा है। ये दिखाता है कि अगले आने वाले जो एनवायरनमेंट है, अगले आने वाले जो रोड्स है, पाथ है, वो क्लियर है। एक बात है। तो अगर आप इसका जीएलजी और नॉन जीएलजी का परसेंटेज देखेंगे तो अभी करंट सिचुएशन में इसका परसेंटेज है ऑलमोस्ट 75% इसका रेवेन्यू आते हैं जीएलजी यानी म्यूचुअल फंड से, और रिमेनिंग 25% इसका रेवेन्यू आते हैं नॉन जीएलजी यानी इनमें आपका जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ रिसेंटली Q1 में इन लोगों ने गोल्ड फाइनेंसिंग का को लेंडिंग वगैरह कर रहा है। मुथूट का जो गोल्ड लेंडिंग हो चलता है उसका ये लोग को लेंडिंग करता है। को लेंडिंग का मतलब होता है दूसरे के लिए अब लोन को बांटना, तो उसमें इसको एक कमीशन वगैरह मिल जाते हैं। तो अब ये भी ट्राई कर रहा है। और इसका अगर आप कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे तो 99.89 इसका कलेक्शन एफिशिएंसी है। यानी वो जो फ्रेश लोन वो जो बांट रहा है उसका कलेक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है। इससे आपको एक्स पैकेट कलेक्शन एफिशिएंसी का पता चलता है। एक्स पैकेट कलेक्शन एफिशिएंसी में आपको जो नया वाला जो लोन आप बांट रहे हो उसका जो कलेक्शन बहुत बढ़िया चले, यानी ऑलमोस्ट 100% के रेट में इसका कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है। यानी हर एक पैरामीटर में अगर आप देखेंगे तो
लास्ट 3-4 क्वार्टर से माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में और मुथूट माइक्रो फाइनेंस में आपका इम्प्रूवमेंट चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा बात है। फिर मैनेजमेंट ने अपने जो बिजनेस अपडेट में एक विजन 2030 का एक प्रोजेक्शन दिया है। इनमें मैनेजमेंट ने कुछ गाइडेंस वगैरह दिया है FI30 के लिए। मैनेजमेंट ने कहा है कि हम FI30 में अपना AUM को मोटा मोटी 30,000 करोड़ में लेके चला जाएंगे। यानी अपना अभी करंट सिचुएशन में उसका लोन बुक है मोटा मोटी AUM है 14,457, यानी ऑलमोस्ट 15,000 उसका अभी करंट AUM है। और इसको ये लोग अगले 4 साल में डबल करेंगे, यानी इसका जो लोन बुक का जो ग्रोथ होगा वो होगा मोटा मोटी 18 से 20%। यानी ये अपना जो AUM को अगले 4 साल मोटा मोटी 18 से 20% से अपना लोन बुक को ग्रो कर पाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर अगर आप इसका JLG और नॉन JLG का परसेंटेज देखेंगे, अभी 75% है इसका माइक्रो फाइनेंस, यानी JLG, और नॉन JLG है 25%। आप आने वाले सालों में इसका जो नॉन JLG का जो परसेंटेज जो है मोटा मोटी 25%, वो बढ़ के हो जाएगा 45%। यानी वो अपना सिक्योर एसेट के तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ROE का गाइडेंस है 5% प्लस हो जाएगा और ROE का गाइडेंस है 20% प्लस हो जाएगा। और इसका जो भी लोन ये लोग बांट रहा है उसका ऑलमोस्ट 30% आपका डिजिटल के थ्रू आते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये मोटा मोटी 70% ये थ्रू डिजिटल ये लोग अपना लोन को कलेक्शन करेंगे। अगर आपका लोन 70% डिजिटल वेज में आपके पास आ जाएगा तो आपका जो कलेक्शन का जो टीम जो तैयार करना पड़ता है उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसी एक बहुत अच्छी बात है। ये हो गया आपका 2030 का विजन। उसके बाद मैनेजमेंट ने FI27 का गाइडेंस दिया है कि हम मोटा मोटी 15% से अपना लोन बुक को ग्रो करेंगे। तो यही पूरा ओवरऑल डिस्कशन है। अगर आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो 15% ऑलमोस्ट 1.5 इसका प्राइस टू बुक रेशियो है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा एक स्टेबल कंपनी है। एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लोन बुक का भी पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ रहा है, फिर उसका डिस्बर्समेंट भी ग्रो कर रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी सही दिशा में आ रहा है, इसका वैल्यूएशन भी उतना ओवर वैल्यूड नहीं है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक बिजनेस मॉडल है, आप इसे देख सकते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।